हेलो दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज वाला अपना जो चैप्टर है वो कोशिका वाला चैप्टर है और हेडिंग के बारे में आपको बता देंगे कि कोशिका कोशिका वाला चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है और हर कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कोशिका के बारे में दोस्तों अपना विस्तृत अध्ययन करते हैं कि कोशिका है क्या चीज, या अपने शरीर में कितनी कोशिकाएं पाई जाती है, अपने शरीर में कोशिकाओं की कितनी संख्या है, इसकी संरचना क्या है, इसकी कोशिकाएं कौन कौन सी है, वो सबसे पहले अपन बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन देखते हैं कि जो ये कोशिका है, कोशिका को इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। कोशिका को इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ये जो सेल शब्द है ये किससे बना है दोस्तों? ये सेल शब्द आपको याद रखना एक लैटिन भाषा का शब्द है। एक लैटिन भाषा का शब्द है सेलुला। लैटिन भाषा का एक शब्द है सेलुला, और इस सेलुला शब्द से आपको याद रखना ये सेल शब्द बना है। ये जो कोशिका में जो सेल शब्द है ये लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से बना होता है। सेलुला शब्द का क्या अर्थ है? सेलुला शब्द का अर्थ है कि छोटा सा कमरा। सेलुला शब्द का अर्थ है कि छोटा सा कमरा। तो आपको याद रखना कि दोस्तों जो ये कोशिका का जो सेल शब्द है, ये जो कोशिका है, ये जो सेल शब्द है लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से बना है। और इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा होता है। अब ये सेल शब्द किसने दिया था? आपसे पूछ ले जाए कि ये जो सेल शब्द है, ये सेल शब्द किसने दिया था? दोस्तों एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था हर्टविग। क्या नाम था? हर्टविग। और हर्टविग नामक एक वैज्ञानिक था और उसने क्या किया था आपको याद रखना, ये सेल शब्द दिया था। क्योंकि कोशिका की खोज के बारे में आप सभी को याद है, क्योंकि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन ये कोशिका शब्द किसने दिया था? तो आपको याद रखना ये कोशिका शब्द दिया था हर्टविग ने दिया था। किसने दिया था? हर्टविग ने। अब अपन बात करते हैं कि इस कोशिका विज्ञान का जनक कौन है या कोशिका का खोजकर्ता कौन है। तो सबसे पहले देखिए कि दोस्तों जो कोशिका की सर्वप्रथम खोज, कोशिका की जो सर्वप्रथम खोज है या खोजकर्ता कौन है, तो वो किसने की थी? तो वो की थी दोस्तों, आपको याद रखना, वो की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? तो 1665 में इसकी खोज की थी। और ये किस प्रकार की कोशिका थी दोस्तों? ये आपको याद रखना, ये एक मृत कोशिका थी। ये कैसी कोशिका थी? ये मृत कोशिका थी। आपसे पूछ ले जाए कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, तो आप बता देना कि रॉबर्ट हुक ने की थी। और रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो किस प्रकार की कोशिका थी दोस्तों? वो आपको याद रखना, वो एक प्रकार की मृत कोशिका थी। अब यहां से क्वेश्चन उठता है, यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका विज्ञान का जनक, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना कि जो कोशिका विज्ञान का जो जनक है वो रॉबर्ट हुक को ही कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसी ने क्या देखी थी? कोशिका देखी थी, और इसीलिए इसको अपने क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान का जनक कहते हैं। और इसने जो कोशिका देखी थी वो कैसी थी? मृत कोशिका थी। इसकी पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? जिसमें इसने कोशिका का अध्ययन किया, जिसके इसने क्या अध्ययन किया, इस पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका है माइक्रोग्राफिया। इसकी पुस्तक का नाम है, तो आपको याद रखना, माइक्रोग्राफिया। ठीक है ना, माइक्रोग्राफिया, और इसकी पुस्तक का नाम है, ठीक है ना। और इस पुस्तक में और इसने क्या किया है? कोशिका का अध्ययन किया है। किसने अध्ययन किया है? इस रॉबर्ट हुक ने अध्ययन किया है। इसमें पूरे का पूरा कोशिका का विवरण के बाद इसका नाम है माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया। फिर इस रॉबर्ट हुक ने क्या कहा था कोशिका के बारे में? इसने क्या बताया? रॉबर्ट हुक ने दोस्तों अच्छे पॉइंट बताए थे। एक तो यह कि जो जीवन है, कि जीवन की मूलभूत इकाई, कि जीवन की जो मूलभूत इकाई है, जीवन की जो मूलभूत इकाई है, जो यूनिट है, वो क्या है? वो कोशिका है। ये सबसे पहले किसने बताया था? तो दोस्तों ये सबसे पहले बताया था रॉबर्ट हुक ने बताया था। इसने बताया था कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो इसने बताया कि जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो कोशिका है। क्या है? कोशिका है। और ये सबसे पहले किसने बताया था? तो आप बता देना, ये रॉबर्ट हुक ने बताया। एक और पॉइंट दिया था इसने कि जीवन की या प्रत्येक जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? प्रत्येक जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है?
तो दोस्तों आपको याद रखना कि प्रत्येक जीव की संरचनात्मक जो क्रियात्मक इकाई है वो कोशिका है। और ये सबसे पहले किसने कहा था? तो ये रॉबर्ट हुक ने कहा था। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन हर बार कंपटीशन में पूछे गए हैं। इसमें ये पूछा गया है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वो भी कोशिका है। और कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो रॉबर्ट हुक को कहते हैं। अब यहां से क्वेश्चन ये उठता है कि सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा था? सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा था? तो दोस्तों आपको याद रखना कि सर्वप्रथम, आप ये याद रखना कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका, सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा था या सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? दोस्तों वो की थी ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक। और ल्यूवेनहॉक आपका नाम सुना सुना लगता है, ऐसा लगता है कि ये नाम आपने कहीं सुना हुआ है। तो ल्यूवेनहॉक के बारे में आप याद रखना, इसने खोज की थी जीवाणु की। इसने दांतों की कुर्जन से जीवाणु की खोज की थी, बैक्टीरिया की खोज की थी। जीवाणु का पिता किसे कहते हैं? ल्यूवेनहॉक को कहते हैं। और इसी ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। सर्वप्रथम किसकी खोज की थी? जीवित कोशिका की। इसने क्या की थी? ल्यूवेनहॉक ने खोज की। फिर यहां से क्वेश्चन उठता है कि सबसे पहले सर्वप्रथम किस प्रकार की कोशिका की खोज हुई थी? दोस्तों आपको याद रखना, सर्वप्रथम पादप कोशिका की खोज हुई थी। सबसे पहले किस कोशिका की खोज हुई थी? सबसे पहले पादप कोशिका की खोज हुई। और किसकी कोशिका? वो प्याज की कोशिका। तो आपको याद रखना कि दोस्तों जो सर्वप्रथम खोज हुई थी तो वो पादप कोशिका की खोज हुई थी। और पादप कोशिकाओं में वो किसकी खोज हुई थी? तो आप बता देना, सबसे पहले प्याज की कोशिका की क्या हुई थी? खोज हुई थी। ठीक है ना? और ये आपको याद रखना। फिर आपसे पूछ ले जाए कि सर्वप्रथम, आपसे ये पूछ ले जाए कि सर्वप्रथम जंतु कोशिका, सर्वप्रथम जंतु कोशिका कौन सी है जिसकी खोज हुई थी? तो वो है दंत कोशिका। कौन सी कोशिका है? जो दांत की कोशिका है। दांत की कोशिका है, जो दंत कोशिका है दोस्तों, ये सर्वप्रथम जंतु कोशिका है। और जिसकी क्या हुई थी? सर्वप्रथम खोज हुई थी। सर्वप्रथम क्या हुई थी? खोज हुई। जंतु कोशिका में आपको दंत कोशिका कर देना है और पादप कोशिका में आपको क्या करते हैं? प्याज की कोशिका। सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा था? ल्यूवेनहॉक ने देखा था। सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो दोस्तों वो आपको बता देना कि वो खोज की थी, किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। सर्वप्रथम खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? तो ल्यूवेनहॉक ने देखा था। अच्छा कंटेंट है दोस्तों, अच्छा कंटेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। और आप जितने से जितने अपने दोस्तों को शेयर हो सके तो आप शेयर करना। फिर आगे मैं बता रहा हूं, आगे देखिए, सुनिए, आगे देखिए। फिर यहां से पूछा जाता है कि ये जो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों जो कोशिका का सिद्धांत है या जो सेल थ्योरी है, जो कोशिका का सिद्धांत है या जो सेल थ्योरी है, ये किसने दिया था? दो वैज्ञानिक थे। दो वैज्ञानिक थे। एक का तो दो वैज्ञानिक थे, इनका नाम था सलाइडेन और समान। क्या नाम था? एक का तो नाम था सलाइडेन और दूसरे का क्या नाम था? समान। सलाइडेन और समान ने दोस्तों कोशिका का दिया था सिद्धांत या कोशिका की थ्योरी दी थी। किसने दी थी? सलाइडेन और समान ने दी थी। यहां से देखिए कि आपसे पूछ रहे जाए कि आधुनिक कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? आपसे पूछ रहे जाए कि आधुनिक कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो आधुनिक जो कोशिका का सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो वो दिया था रुडोल्फ विर्चोव ने। एक वैज्ञानिक था, इसका नाम था रुडोल्फ विर्चोव। क्या नाम था? विर्चोव। ठीक है ना? रुडोल्फ विर्चोव ने आधुनिक कोशिका का सिद्धांत दिया था। और आपसे सीधा सा पूछ ले जाए कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो आप सीधा सा बता देना कि स्लाइडन और समान ने दिया था। किसने दिया था? स्लाइडन और समान। अब यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है। ये पूछा जाता है कि आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक कोशिका विज्ञान, आधुनिक कोशिका विज्ञान
आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो दोस्तों आप बता देना कि आधुनिक जो कोशिका विज्ञान का जो जनक है वो अपन कहते हैं समान को। किसको कहते हैं? समान को। आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कहते हैं समान को, और कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो आप बता देना रॉबर्ट हुक को कहते हैं। लेकिन यहां से आपसे ये पूछ दिया जाए कि भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? आपसे ये पूछ दिया जाए कि भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? भारतीय कोशिका विज्ञान है और इसका जनक किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये आपको याद रखना, एक बंदा है उसका नाम है ए के शर्मा। ए के शर्मा को अपन क्या कहते हैं? भारतीय कोशिका विज्ञान का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, अपने जो है कोशिका के बारे में जो कौन कौन खोज करते थे उनका, या सबसे पहले मर्द कोशिका को किसने देखा था, या सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा था, या सिद्धांत किसने दिया था, और मैंने जो वेरी इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है वो मैंने आपको लिखवा दिया है। हर कंपटीशन के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों ये कंटेंट अच्छा लगे तो आप दोस्तों ये जो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।